हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज आप देख रहे हो अपना सुंदर सा प्यारा सा चैनल सोनी सर केमिस्ट्री वाला, और हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर के नियम, उदाहरण, एक्सरसाइज सब पढ़ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इनके आपको IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना है। तो सबसे पहले हमने कल पढ़ा था, सबसे पहले कोई अगर धनायन ऋणायन हो तो उसका नाम, नहीं तो फिर संकुल आयन का ऋणायन जो अपन नामकरण करेंगे, तो इसमें हो गया हेक्साएमीन। तो हमारे पास आया इसका हेक्साएमीन, हेक्साएमीन। और ये धनायन है इसलिए क्रोमियम, क्रोमियम। और ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकाल सकते हो 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर 3। क्लियर। इसके बाद देखो, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 का इसका 0.3, तो यहां निकाल सकते हो आप। देखो EN पर लगा हुआ है, EN पर लगा हुआ है थ्राइस, तो आप इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ट्रिस, ट्रिस। फिर एथेन 1,2 डाईएमीन, कोष्टक बंद। फिर आप लिख सकते हो कोबाल्ट और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और साथ में लिख सकते हो क्लोराइड। तो ये इसका नाम हो गया ट्रिस, एथेन 1,2 डाईएमीन और कोबाल्ट 3 क्लोराइड। यहाँ पे आइए, तो इसके साथ आपको आयन ओ लिखना है, क्योंकि ये आयन लिखा हुआ है तो आयन इसके साथ ओ लगा देना है। इसके बाद देखो यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट में 0, -1, NO2 पे -1, तो इसका मतलब हो गया -2। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे डाई एमीन क्लोरिडो नाइट्रो प्लेटिनम, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2। इसी प्रकार इसका भी साथ में लिख सकते हो। देखो ऑक्सीलेट होता है, 3 ऑक्सीलेट है, तो इस पे -2 चार्ज है, तो इसका मतलब हुआ 2 × 3 यानी 6। और पहले ऑक्सीडेशन याद कर लो इसका, क्रोमियम का X तो इसका मान लेते हैं, पोटेशियम का 3 हो गया, कोबाल्ट का हो गया -6 = 0, और X बराबर आ गया +3। तो अब इसका निकाल सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, पोटेशियम, पोटेशियम। इसके बाद ट्राई ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो, और ये क्रोमेट, क्रोमेट 3। तो आप इस प्रकार से इनके IUPAC नोमेनक्लेचर को कर सकते हो। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तो और अपन एग्जांपल लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के। जब IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो अपन और एग्जांपल के साथ आते हैं। तो देखो यहाँ लिखा है आपके सामने, ये धनायन हो गया, तो सबसे पहले अपन कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन संख्या निकालेंगे, तो इसको +1 मानते हैं, इसको X, HCN कितना होता है -1, तो इसका × 4 = 0, तो X बराबर आ जाएगा -4 की जगह +4 और -1, तो हमारे पास आया +3। तो आप इसको लिख सकते हो, Hg को क्या बोलोगे, मरकरी, मरकरी, इसको फर्स्ट मान रहे हैं, मरकरी लिख दो डायरेक्ट, और
और इसके बाद देखो थायो सायोनेटा, सायोनेटो, एस से जुड़ा हुआ है तो एस लगा सकते हो आप, और साथ में कोबाल्टेट थर्ड। इस प्रकार से इसका यूपीएससी नाम लिख सकते हो। इधर आ जाओ, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 होता है तो 3 आ गया, तो आप लिख सकते हो इसको लिख सकते हो हेक्सा एक्वा, हिंदी में लिख लो हेक्सा एक्वा क्रोमियम, और ये आयन है कौन सा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3, तो आप लिख सकते हैं थर्ड आयन। क्लियर। इसके बाद आप देखो यहाँ पे आ जाओ, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0, इसका -3, तो उधर जाके +3, तो यहाँ पे इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, ध्यान रखना। तो आप लिख सकते हो ट्राई एमीन ट्राई एक्वा, और ये बन गया आपका क्रोमियम थर्ड, और ये बन गया क्लोराइड। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, दोनों ही संकुल है, ये धनायन ये ऋणायन, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। Ag को अपन माने 2x + 0, और यहाँ का -2 = 0, तो x = हमारे पास उधर जाएगा 2, तो 2/2 यानी कि आया 1। तो यहाँ पे जो Ag का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो +1 आ रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हो, क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप ट्राई, यहाँ अच्छे से लिख सकते हो ट्राई एमीन अर्जेंटम फर्स्ट, और यहां लिख सकते हो आप डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। तो इस प्रकार से आप इनके आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को लिख सकते हो। प्लीज तो टेक स्क्रीनशॉट। देखो अब ये हम पढ़ेंगे कि आईयूपीएससी नाम हमें दे रखा होता है और उससे हमें सूत्र बनाना होता है। इसके लिए भी हम कुछ रूल्स का पालन करते हैं। तो सबसे पहला तो हम क्या करते हैं, जो संकुल यौगिक का नाम है उसको हमने 2 भागों में बांट लेते हैं। तो सबसे पहला रूल्स क्या कह रहा है, रूल्स संकुल यौगिक के नाम को 2 भागों में बांटा जाता है। धनायन व ऋणायन। सबसे पहले तो ये सेकंड रूल्स कह रहा है, रूल्स नंबर सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड रूल्स कह रहा है कि जो संकुल होता है, कॉम्प्लेक्स जो होता है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर अपन लिखेंगे तो सबसे पहले धातु और बाद में लिंगेन लिखेंगे। तो इसका मतलब संकुल में सबसे पहले धातु तथा बाद में लिगेंड लिखते हैं, लिखते हैं। ये दूसरा रूल्स है।
तीसरा रूल्स कह रहा है कि अगर लिगेंड एक से ज्यादा प्रकार के हो तो पहले ऋण आयन, तो आप लिख सकते हो एक से अधिक लिगेंड होने पर पहले ऋणायन उदासीन धनात्मक लिगेंड लिखते हैं। और फिर रूल्स नंबर 4 है अंत में आवेश का संतुलन करते हैं, तो ये 4 रूल बताए हैं और इन चारों रूल्स के आधार पर हम इनका IUPAC जो नाम हमें दिया है उसका सूत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले जो भी नाम होगा उसको 2 भाग बनाएंगे, एक धनायन एक ऋणायन। संकुल में सबसे पहले धातु और बाद में लिगेंड लिखेंगे। एक से ज्यादा लिगेंड अगर होता है तो पहले ऋणायन, बाद में उदासीन और फिर धनात्मक लिगेंड लिखते हैं, लास्ट में आवेश का संतुलन कर देते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी बच्चों, अब हम जो रूल्स हमने अभी पढ़े उनको अप्लाई करके देखते हैं। तो देखो हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स के IUPAC नाम है ट्रिस, एथेल 1,2 डाइअमीन, कोबाल्ट, थल क्लोराइड। तो सबसे पहला रूल्स क्या करेंगे, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट है धनायन और इसके बाद है ऋणायन। तो सबसे पहले अपन जो कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, ये कॉम्प्लेक्स आपका, इस कॉम्प्लेक्स में आप इसको धनायन बनाओगे तो क्या लिखोगे, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट लिखोगे तो CO। इसके बाद देखो एथेन 1,2 डाइअमीन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं EN, और कितना है ट्रिस तो 3, और साथ में दे रखा है Cl। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसका आवेश का संतुलन करेंगे। तो आवेश का संतुलन करेंगे तो क्लियर हो गया। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है +3, EN का होता है 0 और Cl का होता है, इधर देखो Cl कितना है -1। तो ये दोनों को अगर अपन बैलेंस करना चाहेंगे तो मैं दोनों को किससे गुणा कर सकता हूं, यानी कि यहाँ पे 3, तो कुल मिला के मैं अगर इसको 1 से इसको 3 से गुणा कर लूं तो इसका मतलब हो गया मैं इस साइड में 3 लगा सकता हूं। तो हमारे पास यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा CO EN का थ्राइस कोष्टक बंद Cl3। क्लियर। सेकेंड आओ पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, 2 भागों में, ये आपका धनायन और ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ऋणायन। तो सबसे पहले धनायन पोटेशियम लिखेंगे, साथ में कोष्टक बड़ा फेरेट, सबसे पहले धातु, इसके बाद लिगेंड Cn कितने 6 हेक्सा कोष्टक बंद। इस प्रकार से अब क्या करेंगे, आवेश करेंगे बैलेंस, क्या हो जाएगा -1, फेरेट का दे रखा है +2, Cn का होता है -1 होता है तो -6, टोटल मिला के मिला हमको -4। इधर मिला है आपको +1। अगर मैं इसको 4 से गुणा कर लूं तो हमारे पास पोटेशियम कितना आएगा 4। तो इस प्रकार से ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तो कुछ और एग्जाम्पल के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है उनके IUPAC नाम से सूत्र बना रहे हैं। हमारे पास IUPAC नाम है डाई ब्रोमिडो बिस एथिलीन डाइअमीन निकल 4th क्लोराइड। सबसे पहला रूल्स, इनको 2 भागों में बटाओ, धनायन और ऋणायन। सबसे पहले ये बन गया आपका धनायन और ये बन गया आपका ऋणायन। तो धनायन कोष्टक में है, ठीक है, धनायन कोष्टक में। धनायन में सबसे पहले जब से जो कॉम्प्लेक्स लिखेंगे या जो संकुल आयन बनाएंगे
उसमें सबसे पहले धातु लिखी जाती है निकल, तो आप Ni लिखोगे। फिर क्या है डाई ब्रोमिडो, तो आप लिखोगे Br का ट्वाइस, इसके साथ लिखोगे एथिलीन डाइएमीन 20 कितने हैं 2, तो आप लगाओगे En का होल ट्वाइस। ये बन गया आपका धनायन। अब ऋणायन में क्या है क्लोराइड, तो Cl लिख सकते हो। अब अंत में हम करेंगे आवेश का संतुलन, तो आवेश का संतुलन करेंगे तो निकल का कितना है 4 प्लस 4 है -2 0, और इस साइड में होगा आपका -1, तो टोटल इस साइड में बैलेंस आया आपका प्लस का 2, तो इसको भी अगर 2 से गुणा करेंगे -1 को 2 से, तो यहाँ आएगा 2, तो यहाँ अपन क्लोरीन के साथ लगा सकते हैं Cl2। क्लियर? तो आप इस प्रकार से इसका सूत्र लिख सकते हो। देखो हेक्साएमीन क्रोमियम 3 हेक्सासाइनोकोवेल्टेट। तो अब ध्यान देना एक बार, सबसे पहले इसके 2 पार्ट बनाओ। हेक्साएमीन क्रोमियम ये भी कॉम्प्लेक्स है और ये भी संकुल है, ध्यान रखना भैया, संकुल दोनों ही आपके संकुल आयन है। एक धनायन होगा। अब धनायन की पहचान कैसे करोगे, इसमें जहां पे धातु के नाम के अंत में एट लगा होगा उसको ऋणायन मानेंगे, और धातु के नाम डायरेक्ट लिखा होगा उसको धनायन। तो आप बना सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले कोष्टक लगाओगे, कोष्टक में लिखा है हेक्साएमीन, क्रोमियम का नाम लिखो Cr और NH3 का 6, ये बन गया आपका हेक्साएमीन क्रोमियम। इसके बाद यहाँ आ जाओ सेकेंड कोष्टक, इसमें कोबाल्टेट, तो आप लिखोगे CO और हेक्सासाइनो यानी साइनो कितने आए 6, कोष्टक बंद। आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल क्लियर, कोई भी डाउट नहीं है, आयन बिल्कुल बराबर है इनके 0। इधर आप चेक करोगे तो -6, तो ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो चेक कर लीजिए आप, क्रोमियम 3 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे चेक करो कोबाल्ट कितना है 3, यहाँ पे बराबर बैलेंस है, ये आवेश बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन है। इसके बाद नेक्स्ट आइए पेंटा कार्बोनिल आयरन, इसमें तो केवल आयरन है, तो Fe लगाना कोष्टक में, 5 कार्बोनिल है तो आप लिखना CO का 5 और कोष्टक बंद। आवेश का संतुलन कैसे करें, इसमें इसका 0 होता है तो टोटल आवेश 0 हो गया। तो इस प्रकार से ये इसका जो भी हमें IUPAC नाम अगर दे दे किसी कॉम्प्लेक्स के, तो आप इसका सूत्र बना सकते हो। तो टेक ए स्क्रीनशॉट। हाँ, तो अब कुछ और एग्जाम्पल के साथ अब आए हैं। दिया गया है फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट, तो इसका मतलब ये हमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पूरा, तो इसमें आपको धनायन और ऋणायन अलग करना है। तो देखो ये फेरिक है, ये धनायन हो गया और ये पूरा ऋणायन कॉम्प्लेक्स में, तो आप लिखोगे फेरिक Fe। फेरिक का मतलब Fe+3 होता है। इसके बाद हेक्सासाइनोफेरेट Fe हेक्सासाइनो और ये कोष्टक बंद। अब इसका आप बैलेंस चेक कर सकते हो, इक्वेशन आवेश को बैलेंस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ पे देखो +3 है और इसके बाहर देखो ये 2 -6, तो यहाँ पे हमारे पास आया 4 -3 और इधर आया -3। तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, ठीक बराबर है भैया, 2 3 4 आता है। तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए, तो ये बैलेंस है भैया, तो ये बन गया आपका फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट। तो आप देखो इसमें यहाँ पे जो Fe+3 स्टेट है ना, तो ये तो हो गया +3। अब कोष्टक के अंदर देखो ये क्या है, 2 +2 -6, यानी इधर तो आ गया -4 और इधर आ गया +3।
तो अब इसको तो 3 से करें और इसको करें 4 से, तो Fe को 4 से करते ही हमारे पास Fe4 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम बैलेंस कर लेंगे। नेक्स्ट देखो टेट्रा एमीन डाइएक्वा कोबाल्ट सेकेंड थर्ड क्लोराइड, तो ये भी 2 पार्ट बन गए, एक ये वाला एक क्लोराइड। तो सबसे पहले कोष्टक ले लो। कोष्टक में कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले धातु का नाम लिखो, कोबाल्ट है, टेट्रा एमीन है, टेट्रा एमीन को लिख सकते हैं NH3 का होल 4, और क्या डाइएक्वा है, डाइएक्वा है, साथ में Cl। अब ये Cl कितने आएंगे इसके लिए बैलेंस करो आप, आवेश को संतुलित करो। कोबाल्ट का है 3 + 0 + 0, इधर आइए -1, तो इसको हम किससे कर सकते हैं? मल्टीप्लाई 3 से, तो यह आप लिख सकते हो यहाँ पे 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कोई भी IUPAC नेम अगर हमें दिया हुआ हो किसी भी कॉम्प्लेक्स का, तो हम उसका फॉर्मूला बना सकते हैं। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तो बच्चों आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट्स करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना। अब नेक्स्ट सेशन में हम आपके लिए लेके आएंगे वर्नर थ्योरी, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ये 3 टॉपिक हम लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट सेशन में। तो इसी प्रकार आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।